मैं बहुत व्यक्तिगत बातें तो थोड़ी सी कम करूँगा कि उसका वो कोई मतलब नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें मैं करना चाहता हूँ। लाइट भी गई है। इसीलिए कि पंखा बनाई चल रहा है। माँ श्री का जो जीवन है वो एक आंसू भरी कहानी है। उनका जीवन प्रारंभ से लेकर के अंत तक समस्याओं से और चुनौतियों से भरा हुआ रहा। गोधरा में जिस घर में जन्म लिया उस घर में उनको विमाता के साथ रहना पड़ा। विमाता का कोई सौतेली माँ के साथ, तो वहाँ पर भी अपन ये नहीं सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति रही होगी। ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ा है कि किसी प्रकार से सताया गया या दुख दिया गया, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी चुनौतियाँ तो थी। उसके बाद उनका जो भाई था, वो भाई जो है कोई पूर्व जन्म का बड़ा भारी योगी था। तो जैसे वो जड़ भरत जैसे रहते हैं ना, कि कोई छोटा सा कोई अपने प्रभु प्राप्ति के मार्ग में किस प्रकार की कोई चीज़ बाधा आती है, तो वो फिर योगी ये सोच लेता है कि मेरे को अब ऐसा करना है, तो वो जड़ भरत जैसे जड़ भरत बन जाते हैं। क्योंकि जरा सा भी कुछ किया संसार में उलझे तो फिर उलझते चले जाएंगे, इसलिए वो अपने आप को अलग का अलग रखते हैं और जरा भी संसार में उलझते नहीं। तो इस प्रकार के योगी जैसे उनके भाई थे। मतलब यदि मैं विक्षिप्त शब्द काम में ले लूँ कि इन्हें पागल जैसे थे, ऐसा भी कहूँ तो भी कोई इन्हें गलत नहीं होगा। तो उनका दायित्व भी बहुत कुछ गोपाल प्रभु के था। उनके पिताजी ने शादी के बाद में ये प्रस्ताव भी किया था कि ये मकान जो है तुम्हारे आपके नाम से कर देते हैं और आप अपने भाई की देख रेख करते रहना। की जब तक तो की, लेकिन उसके बाद जब वो जंतराल पधार गए तो उसके बाद ये प्रस्ताव हुआ कि भाई आपके नाम से मकान कर दें और आप भाई की देख रेख करते रहिएगा। तो गोपाल प्रभु ने मना किया कि भाई मेरे को यहाँ पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और मैं इन सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके वहाँ भाई की देख रेख के लिए नहीं आ सकती। तो मकान फिर अपने काका के लड़के के नाम से किया और फिर वो जो भी कुछ हुआ होगा। तो वहाँ की स्थिति भी जो है इन्हें थोड़ी ये सुख में ही नहीं थी। उसके बाद फिर पधारे, जंतराल पधारे। तो जंतराल में तो दायित्वों का जो है इन्हें एक ढेर जैसा था। कमलावा हमारे बहुत, जिन्हें कमलावा तो कमलावा थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही जिन्होंने परमात्मा की लीला सहचरी बनी और परमात्मा को जन्म दिया। वो कोई छोटा मोटा पात्र तो नहीं होगा, वो तो कोई बहुत बड़ा भारी पात्र होगा। लेकिन उनका भी अनुशासन बहुत कठोर था। गोपाल हमको बताते थे, जब कभी अंतरंग चर्चा होती थी तो रोटला बनाते थे और मान लो रोटला बिगड़ गया तो वो रोटले को तोड़ करके चूल्हे में डाल देते थे। क्योंकि मान लो कमलावा देखे तो नाराज हो जाए, इसलिए ऐसा मेरे सामने ये बात एक दो बार बोली थी। इसके बाद फिर भक्तों का बड़ा भारी दायित्व था, भक्तों का आना जाना। उस समय जो है भक्त लोग जो है वहाँ पर जंतराल आते थे और सारी व्यवस्था गोपाल के द्वारा की जाती थी। तो वो भी एक बड़ा भारी बोझ था उनके ऊपर। बोझ मतलब यानी वो क्या था कि जैसे जो जितना बड़ा पात्र होता है उसकी तैयारी भी उतनी ज़बरदस्त होती है और उतनी कठोर होती है। इसलिए कभी कभी मैं प्रभु से बार बार माफ़ी मांग करके ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने भी कई बार कठोरता का व्यवहार करना पड़ा, क्योंकि प्रभु को जिस बड़े भारी रोल के लिए उनको
आगे चल कर के जो एक बड़ा भारी रोल अख्तियार करना था, बड़ा भारी दायित्व संभालना था, उसके लिए प्रभु को उनको तैयार करना था। ये मतलब जो है था। इसलिए वहाँ पर भी यानी ऐसा, यद्यपि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि गोपाल प्रभु की, अपने घनश्याम प्रभु के ऊपर अपार अनंत निष्ठा थी, और उनके जीवन जो दर्द भरा जो जीवन था उसके अंदर एक सुख की, बड़ी भारी सुख की रेखा थी उनके जीवन में। उनके जीवन में भले अपन ऐसा लगे, सांसारिक दृष्टि से देखे तो अपने को अंधेरे जैसा लगता है, तो उस अंधेरे में एक सूर्य चमक रहा था, और वो सूर्य था प्रभु के प्रति उनका अनंत अपार प्रेम। कभी कभी इतना अनंत और अपार प्रेम प्रकट होता था प्रभु में कि गोपाल प्रभु में, कि एक क्षण के लिए भी प्रभु को आंखों से ओझल होने देना मंजूर नहीं होता था। जरा सा भी कहीं इधर उधर हुए कि वो ढूंढते हुए पहुंचते थे कि प्रभु कहाँ पर। वे बाथरूम वगैरह में भी जाते थे तो इतनी देर में बेचैन हो जाते थे, कहाँ गए। इतना अपार अनंत प्रेम था, और ये अपार अनंत प्रेम जो है उनके जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी। और इस दौलत ने ही आगे चल करके उनको भगवान को इस प्रकार का आशीर्वाद, यही नर्मदा नदी के तट पर यमहास जो तीर्थ है चाणोद के पास में, वहाँ पर भगवान ने प्रभु को आशीर्वाद दिया कि तमें फिकर केम करो छो, તમારે થી તો મારા કરતા તો તમને વધારે સન્માન મળશે, તમારા ઉપર વધારે ભક્તો તમારું सम्मान, મારાથી વધારે सम्मान કરશે, ऐसा आशीर्वाद प्रभु में। और स्वयं बड़े बाप जी ने आशीर्वाद दिया था कि रविकांत था तारे तो गुरु पद लेना चाहिए। तो इस प्रकार से कई इस प्रकार के प्रसंग हैं। बाप जी के पधारने के बाद भी जो है कई चुनौतियां उनके सामने आई। कई लोग उनके पीछे पड़े कि भाई आप जंतराल जाओ, आप हरिद्वार जाओ, आप यहाँ पर कैसे रहोगे, क्या करोगे, किस प्रकार से करोगे, है ना। और तो वहाँ पर भी उस समय भी उनको एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वो एक लंबी चौड़ी कहानी है, उसके बाद उसमें हम न जाएं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, जो खास बात आपको कहना चाहता हूँ वो ये कि प्रभु का जीवन जो है अनेक कष्टों, अनेक चुनौतियों और अनेक समस्याओं से ग्रस्त था। और उन्होंने हर चुनौती, हर समस्या का सामना करते हुए, अपने दुख की चिंता न करते हुए, अपने भक्तों के सुख सुविधा की चिंता की, अपने भक्तों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो इस बात की चिंता। मैंने खुद उनके मुंह से ये शब्द सुने कि हरा बधा सुखी थी। ये उनके जीवन का एक बड़ा भारी स्वाभिमान था, या उनके जीवन का बड़ी भारी सुख शांति थी कि हरा बधा सुखी थी। तो ये जो है इन्हें स्वयं जो है अपने ऊपर सारे तकलीफें, सारे कष्ट आपने बहुत सारे, जैसे कि अभी मैं गोपाल प्रभु के जीवन के दर्द की और उनके जीवन की समस्या और उनके जीवन की चुनौतियों की बात कर रहा हूँ, और किस प्रकार से उन्होंने हर चीज़ को, उन्होंने जीवन भर, यदि मैं ये कहूँ कि जीवन भर उन्होंने जहर के घूंट पिए और हम लोगों को अमृत पिलाया, तो कोई गलत बात नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो इस प्रकार का उनका जीवन रहा प्रभु का। और बकुलाबेन उनके साथ में रहते थे, गोपाल प्रभु के साथ में। तो एक भजन, अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ, इस बात का मैंने कोई डायरेक्ट तो मैंने कोई देखा नहीं, मैंने तो सब एक स्टडी की है और देखा है, समझा है, ये बात है। मैं उसको कोई दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन इसके उसको कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब जो आसपास के वातावरण से जो हमको जो सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, वो मिले। तो मैं बताऊँ आपको कि बकुलाबेन ने कहा कि गोपाल को एक भजन बहुत प्रिय था, और वो बकुलाबेन के साथ में झूले पर बैठ करके अक्सर गाया करते थे। अब वो भजन जो था, जो कि उनको बहुत प्रिय था,
और झूले पर बैठ करके गाया करते थे। वो भजन इटसेल्फ उनकी जिंदगी की कहानी है। इसलिए यदि आप माफ करें, मैंने उस भजन को जो पुस्तक है तत्व चिंतन उसमें भी दिया है, ये बता करके कि ये भजन जो है गोपाल प्रभु को, हाँ हाँ, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि वो जो है वो भजन जो है गोपाल प्रभु के जीवन की कहानी है। वो एक प्रकार से उनकी आत्मकथा है। इसलिए मैं उस भजन को आपको सुनाता हूँ। आपको इससे आपको इस बात की चेतना होगी कि हमारे प्रभु का जीवन क्या था, और इस ऐसे प्रभु को जिसने हमारे लिए इतना 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 किया है, उसके लिए हम क्या कुछ न कर डालें। इस प्रकार की भावना आपके मन में पैदा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं देखिए वो भजन आपने शायद नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा उस पुस्तक में, तो मैं उस भजन को आपके सामने मेरी टूटी फूटी आवाज़ में सुनाता हूँ। आंसू ना घेरा अक्षरे, आंसू ना घेरा अक्षरे, लखाई तुम्हारी जिंदगी। आंसू ना घेरा अक्षरे, लखाई तुम्हारी जिंदगी। रोता हंसा भी बेघड़ी, चाली जवानी जिंदगी। आंसू ना घेरा अक्षरे, लखाई तुम्हारी जिंदगी। रोता हंसा भी बेघड़ी, चाले जवानी जिंदगी। उग्या सूर्य प्रभातना, संध्या भणीजे हाथ में। उग्या सूर्य प्रभातना, संध्या भणीजे हाथ में। संध्या निशा में ओढ़ती एवी तुम्हारी जिंदगी। संध्या निशा में ओढ़ती एवी तुम्हारी जिंदगी। और आखिरी स्टेंज अपने लिए है कि पूछे जो प्रभु जी तने, पूछे जो प्रभु जी तने, वाची किताब कर मनी। हमारे परमात्मा ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमने क्या किया? पूछे प्रभु जी जो तने, वाची किताब कर मनी। दीजिए जवाबो मानवी, खाली घुमावी जिंदगी। आंसू ना घेरा करे, लखाई तुम्हारी जिंदगी। रोता हंसावी बेघड़ी, चाले जवानी जिंदगी। आखिर इस भजन को प्रभु क्यों इतना प्यार से और बार बार और आंखों से बहते अश्रु के साथ ये भजन प्रभु फरमाते थे, और बहते अश्रु के साथ इस भजन को गाते थे। तो ऐसा लगता है, जो बातें मैंने आपको कहने की कोशिश की, ऐसा लगता है कि उसमें बहुत कुछ सच्चाई है। उन्होंने स्वयं कहा है
કે ગુરુના જીવનમાં શું છે? ગુરુના જીવનમાં તો લૂંટાવાનું ને ખોટાવવાનું છે. ગુરુને શું છે? ગુરુના જીવનમાં તો લૂંટાવાનું ખોટાવવાનું સિવાય બીજું કંઈ છે જ नहीं. तो ऐसा मैं आपको ये अपना आनंद का उत्सव चल रहा है और मैं आपको किसी प्रकार से